डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। नारी तो दिव्य स्वरूपा है, उसमें तो त्याग की अपूर्व भावना विद्यमान है। वह कहीं भाई के लिए, कहीं पिता के लिए, तो कहीं अपने बच्चे के लिए त्याग करके अपनी ममता लुटाती है। लेकिन आज नारी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह प्रत्येक पुरुष में एक अविश्वास सा देखती है। वह किसी पर विश्वास नहीं करता। वह कहीं जाती है तो यह सोचती है कि वह सुरक्षित नहीं है। वह कहाँ है, कैसे रहे, वह आज कुछ अपने आप सोच नहीं पाती है। उसे हर जगह धोखा और आशंका नजर आती है। जब लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो समझने लगती है कि दहेज अभिशाप बनकर आया है। वह कहीं उसको इस डस न ले, यह सोचकर चिंतित हो जाती है। आज महिलाओं को आनंद के साधन के रूप में माना जाता है। कोई भी व्यक्ति यह समझता है कि वह उसके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। ऐसा सोचकर वह क्लबों, जुआघरों और शराब खानों में उसे लेकर जाता है। वह जब उनका पूरी तरह उपयोग कर लेता है तब उसे छोड़ देता है और कलंकिनी कहकर अपने से अलग कर देता है। यही कारण है कि आज हमारी महिलाएं दुखी हैं। पुरुष कहता है कि स्त्री मेरे अधीन है, मैं कमाता हूँ, मैं उसे खिलाता हूँ, वह सिर्फ बच्चा जन्म करने की एक मशीन है। क्या यह सच है? मैं यह बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। अगर ऐसी मानसिकता बनेगी तो देश का किसी हालत में कभी कल्याण नहीं हो सकता। नारी समान अधिकार की मांग करती है, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं चाहता। वह अपने आप को दासी के बराबर नहीं लाएगा। वह जानता है कि उसका समाज में जो सर्वोच्च स्थान है वह पुरुष का रूप पाने के बाद है। वह अगर नारी को अपनी बगल में बैठा लेगा और कहेगा कि वह दासी नहीं उसके बराबर है तो उसका अपना कहीं स्थान समाप्त ना हो जाए। इस डर की वजह से उसे अपने बराबर बैठने नहीं देता। भारतीय संस्कृति में नारी का उच्चतम स्थान हमेशा रहा है। पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह नारी के इस रूप को हमेशा अक्षुण्ण रखे। हम यहाँ शासन की हर गिरी हरकत देख चुके हैं। हमने 50 वर्षों में नारी को सम्मान नहीं दिया। अध्यक्ष जी, इस सदन में 4 दिनों से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, अनाचार और जुल्म के विषय में चर्चा चल रही है। सदन इस बारे में काफ़ी चिंतित भी है। यह बात सत्य है कि देश की महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म होते हैं। इस देश में नारी प्रधानता बराबर रही है। मानव जीवन में यदि शक्ति की आवश्यकता होती है तो हम देवी दुर्गा की आराधना माँ के रूप में करते हैं। दुर्गा पिता के रूप में कभी नहीं करते। हमें जब धन की जरूरत होती है तो लक्ष्मी की पूजा माँ के रूप में करते हैं। लक्ष्मी पिता के रूप में कभी नहीं करते हैं। हमें बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है तो हम सरस्वती की पूजा माँ के रूप में करते हैं, पिता के रूप में नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, इन आराधनाओं के अलावा हमारे देश का नाम भारत है, जिसे भारत माता के नाम से जानते हैं, भारत पिता के नाम से कभी नहीं जानते। इस देश में जो महान नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, उन्हें माँ के रूप में देखते हैं। इस सब के बावजूद देश में जो घटनाएं घट रही हैं वे दुर्भाग्य के सिवाय और कुछ नहीं हैं। इन घटनाओं पर गंभीरता से चिंतन और विचार करने की जरूरत है। इस सदन में जो बहस चल रही है, मुझे लगता है कि कई माननीय सदस्यों और माननीय सदस्याओं ने लिंग के आधार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, जबकि मैं कहना चाहता हूं कि नारी पर जो जुल्म और अत्याचार होते हैं, चाहे दहेज के लिए उनकी हत्या की घटना हो या महिला उत्पीड़न की घटना हो, उन सब घटनाओं में 75-80% महिलाओं का हाथ होता है। हर घर में सास और ननद होती हैं। ननद एक दिन बहू भी बनती है और ननद किसी तीसरे घर में सास भी बनती है। लेकिन बहू के साथ अगर उत्पीड़न की घटना घटती है तो हम मानकर चलते हैं कि उसके लिए पुरुष वर्ग कम दोषी है। उसकी दोषी महिलाएं ही हैं। महिला पर जुल्म महिला ही करती है, पुरुष नहीं करता है। स्टॉप।
स्टूडेंट, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निकाले जाने वाले स्टेनोग्राफर, एपीएस और विधानसभा रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन की सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।